आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई भी करेंसी चार्ट हो या फिर जैसे कि बिटकॉइन हो गया है, इथेरियम हो गया है या फिर निफ्टी 50 है या फिर बैंक निफ्टी है या फिर किसी भी शेयर के चार्ट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आने वाले समय में किस साइड मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है मार्केट को, यानी कि जो चार्ट होता है उस चार्ट को रीड करने का सही तरीका होता है, हम उसको आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं कि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, जो हमारे लिए अप ट्रेंड होता है कि यहाँ पर हम लोग बाय साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वापस से प्राइस यहाँ से डाउन आ जाता है। आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया होगा कि जहाँ से मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, लेट सपोज यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, और अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करता हूँ इतनी बड़ी रैली देखकर, एक मैं अपसाइड के लिए ट्रेड यहाँ से एंटर कर लेता हूँ, तो होता क्या है कि वहीं से मार्केट डाउन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अननेसेसरी लॉसेस फेस करने होते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि जब भी मैं ट्रेड पंच करता हूँ उसी ट्रेड में मेरा उसी पॉइंट से ही मार्केट क्यों रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमको किस चीज़ को सुधार करने की ज़रूरत है, वो है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि जो हम मार्केट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट जैसा मूव कर रहा है, हो सकता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है लॉस में चली जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं कि परफेक्ट पॉइंट कैसे फाइंड करें। परफेक्ट पॉइंट मीन्स कहाँ से हम ट्रेड ले ले सकते हैं एक्चुअल में, कौन सा वो टारगेट हो सकता है, कौन सा स्टॉप लॉस हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, टीएफ, टीएफ मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमको चार्ट को एनालाइज करना होता है। मान लेते हैं कि आप पहले ले लीजिए डे टाइम फ्रेम। ठीक है, डे टाइम फ्रेम जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको कि चार्ट को एनालाइज करने का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम के बाद आपको आ जाना है 4 आवर्स पे। ठीक है, 4 आवर्स के बाद आना है हमको 1 आवर पे। ठीक है, 1 आवर पे, 1 आवर पे आने के बाद 1 आवर के बाद आना है हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट के बाद आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं कि किस साइड मार्केट में मूवमेंट आ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में अगर हमको दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। ठीक है, तो इसमें हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो फाइंड करना नहीं, हमको सिर्फ ट्रेंड देखना होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे किस साइड का ट्रेंड चल रहा है, अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ मूव तो कर रहा है, पर वो कौन सा एरिया है जहां पर बायर बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि वापस से अगर मार्केट डाउन आएगा तो यहाँ से हमको दोबारा से ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें हमको अल्टीमेटली 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, और सेम चीज होती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक मेजर रेंज मिल जाती है। मेजर रेंज मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नीचे से आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर से आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब वही आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 घंटे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाए हुए हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं करना है या फिर जस्टिफिकेशन तो नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हमारा देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना है, और 4 घंटे, 1 घंटे और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये चीज देखनी है कि हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाए हैं, क्या उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है मीन्स 1 मिनट। देखिए मान लेते हैं कि हमने एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक जोन बनाया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इस जोन पे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, हमको ये देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये वॉच करना है, चीज को इंश्योर करना है कि क्या प्राइस अभी भी
जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बड़े टाइम फ्रेम पे प्लॉट किए हुए हैं, क्या मार्केट उनको सही से रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट डाउन आ रहा है, अपने सपोर्ट पर आ चुका है। ठीक है, सपोर्ट पर आने के बाद क्या यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई ग्रीन कलर के स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है क्या, तो उस कैंडल के बिहाफ पर हम अपसाइड के लिए यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका टारगेट हमारे लिए सेम क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को मार्केट पहले से यूज करता हुआ आ रहा है, रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, वही हमारे लिए टारगेट होने वाला है। मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ और यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हम एंट्री एग्जिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया है, ये टाइम फ्रेम जो मैंने बताया है, कौन से लेवल के लिए है, इंट्राडे के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, इंट्राडे के लिए। आप इंट्राडे यानी कि जब आप सेम डे बाय सेल करते हो, तो सेम डे किसी भी शेयर या फिर कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन किसी में भी आप बाइंग सेलिंग करते हैं, तो ये इंट्राडे कहलाता है, सेम डे के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बार स्विंग भी देख लेंगे कि जब हम किसी भी शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि बाय करना है। ठीक है, बाय करने के लिए हमको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है और हम टारगेट और एंट्री कैसे बना सकते हैं, ये हम भी आगे समझेंगे। ठीक है, अब जो डेली टाइम फ्रेम पे हमने समझा है, इसको हम एक बार टेक्निकली चार्ट पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्टली हमको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ चार्ट को एनालाइज करने का। ठीक है, तो आप प्रॉपरली वीडियो को देखिएगा कैसे कैसे करते। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओवरऑल देखेंगे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यानी कि यहाँ पर अभी जो है सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। ठीक है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। अब क्या होता है, एक दिन मार्केट इतना बड़ा मेजर गैप लेकर ओपन होता है। ठीक है, मेजर गैप लेकर ओपन होता है, जिसको हम गैप अप कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपन होने के बाद, अब गैप अप जो ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या मार्केट उस जो गैप बनाया हुआ है उसको फिल तो नहीं कर रहा है। अगर फिल नहीं कर रहा है तो प्राइस कहीं साइडवेज तो नहीं है। ठीक है, साइडवेज तो नहीं है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो आज हम ये चीज देख ले रहे हैं कि मान लीजिए कि जहां पर मार्केट ओपन हुआ है, उस ओपनिंग को ही हम आज के लिए सपोर्ट मान लेते हैं। लेट सपोज कि ये हमारे लिए आज का ही सपोर्ट है। ठीक है, अब सपोर्ट से प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से मूव कर रहा है, मतलब कि प्राइस ने जो गैप अप ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग को मार्केट यहाँ पर कैरी कर रहा है, यानी कि रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक दिन बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बन जाती है और वापस से मार्केट कहाँ, उसी सपोर्ट पर आ जाता है। किस सपोर्ट पे, गैप अप ओपनिंग का जो, जहां पर मार्केट ओपन हुआ था, गैप देकर मार्केट जो ओपन हुआ था, वो हमारे लिए एक बेस्ट सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ट्रेंड में तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या समझ में आ गया है कि मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अप ट्रेंड के बाद हमको यहाँ पर चीज समझ में आ गई कि हाँ भैया, प्राइस जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फिर आना है आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमको समझ में आ गया है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है, और अब यहाँ पर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सपोर्ट मेरे लिए ये बन जाएगा, देखिए ये मेरे लिए एक परफेक्ट सपोर्ट बन गया है। और रेजिस्टेंस में किसको लेकर चलूंगा, जहां से मार्केट ने स्विंग लिया है, तो फिलहाल के लिए मेरे पास तो यही रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से नीचे आया, अब यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने के बाद आना है आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे।
ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि प्रॉपर, उसमें कोई जस्टिफिकेशन, तो हाँ हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। लो और हाई को कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। तो देखिए ये मुझे यहाँ पर इस प्रकार से मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी सपोर्ट को। ठीक है, अब 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम हो गया है, 4 घंटा टाइम फ्रेम हो गया है, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, 1 घंटे के बाद आ जाना है मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम भी हमको कुछ चेंजेस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको चेंज कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर आना है हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या है, माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये मुझे मेरे पास एक मेजर रेंज आ चुकी है जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम से लिए। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि इंट्राडे लेवल के लिए हमको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कोई ट्रेंड लाइन तो फॉर्म नहीं हो रही है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है क्या, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर रीसेंट अगर सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक जो रीसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है तो ये है। ठीक, ये एक रीसेंट रेजिस्टेंस था, ये वाला। इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अब ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक गैप अप ओपन होती है, ये वाली गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिजेक्शन लेता है मार्केट, इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद वापस से मार्केट डाउन आया। ठीक है, वापस से मार्केट डाउन आने के बाद यहाँ पर ही जो रेजिस्टेंस है मैं इसको आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस आगे कर दिया। आज की जो मार्केट में करंट डे की जो ओपनिंग हुई है वो इसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई थी। ठीक है, यानी कि जहां से ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आ चुका था। देखिए एक बार ये डाउन आया, सेकंड टाइम डाउन आया, थर्ड टाइम डाउन आया। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ टाइम क्या हो रहा है, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस गैप अप ओपन हुआ है वो इस रेजिस्टेंस पे ही गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आया, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने जो रेजिस्टेंस बनाया है उस रेजिस्टेंस को मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, वापस आने के बाद अब यहाँ से बाइंग आना शुरू होती है, तो बाइंग आना शुरू होती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चेंजेस करना है, देखिए जो रेजिस्टेंस हमने बनाया हमको उसमें चेंजेस क्या करना है कि अपने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे। क्यों शिफ्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू यानी कि रीसेंट जो सेलर एरिया है वो ये वाला बन चुका है। आज जो मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, ये हमारे लिए सेलिंग का एरिया बन चुका है। अब यहाँ से जो मार्केट डाउन आया है, डाउन आने के बाद वापस से जब प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ से कई लोग बाय साइड के लिए एंट्री लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आने पर यहाँ पर कई लोगों ने ट्रेड में एंट्री ली। ठीक है, अब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हो क्या रहा है, देखिए यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से डाउन आ गया। ठीक है, अब वापस से डाउन आ गया, यानी कि इस ब्रेकआउट पे जितने भी लोग एंटर किए थे वो सब के सब यहाँ से एग्जिट हो गए हैं। ये जो रेड कलर की यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को देखकर सभी बायर्स यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, अब सभी एग्जिट यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब कि ऑलरेडी सेलर तो डरा हुआ था मार्केट के अंदर, अब बायर भी ट्रैप हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रैप होने के बाद क्या है, यहाँ पर ना तो बायर्स प्राइस में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही सेलर्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मार्केट क्या होता है, साइडवेज आ जाता है। ठीक है, ये एनालिसिस है हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा समझ में आया, यानी कि प्राइस में एक बार बायर्स को ट्रैप कर चुका है। अब यहाँ पर बायर को ट्रैप करने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट हो रहा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम। फिर आना है हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमको माइनर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो क्या इसी में कोई चेंजेस की जरूरत है, तो इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ तक का रेजिस्टेंस था। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ से मार्केट डाउन आया और सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर गया और अगेन प्राइस यहाँ से डाउन आया। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर छोड़ के दूसरा एक यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, हल्का सा नीचे साइड ये। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है। मतलब अब ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो जहां पर रिस्पेक्ट नहीं होती है वहां से आप लेवल को वहां पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, न्यू जो एरिया बन रहा है, बायर का हो या फिर सेलर का हो, तो हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है, ये न्यू सपोर्ट है, और न्यू सपोर्ट के बाद ऊपर से भी एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन टाइप आ रही है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है।
ठीक है, ये एकदम परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको ट्रेंड को एनालिस चार्ट को रीड करने का। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी चीजें तो जब हम फाइंड करते हैं जब हमको ट्रेड वगैरह लेनी होती है, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तब हम उसको डील करते हैं कैसे उस पर ट्रेड प्लान करना है। अभी सिंपल हम एनालिसिस करने का तरीका सीख रहे हैं कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं चार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, वापस से डाउन आया, यानी कि अब प्राइस क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, अब यहाँ से वापस ऊपर गया। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि अब मुझे जो नई ट्रेड मिलेगी, ट्रेड मुझे कब लेना है, जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग आती है तब जाकर मैं इस ट्रेड में एंट्री करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज करती है, तो तब मेरी यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड बन सकती है। ये हो गया अप साइड विजन। और डाउन साइड के लिए क्या रहेगा, डाउन साइड के लिए विजन क्या रहेगा, यहाँ से प्राइस नीचे आए इस प्रकार से, ठीक है, रेड कलर की कैंडल्स बना के मार्केट यहाँ से डाउन आए, और डाउन आने के बाद यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से एक रेड कलर की अगर यहाँ पर कैंडल बनती है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन आ गया है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन आ गया है तो हमारे लिए फिर टारगेट कौन सा रहेगा, मैं शॉर्ट करता हूँ। यहाँ से अगर मेरी एंट्री हो रही है तो मैं इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के और डाउन साइड के लिए ये मेरे लिए टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये मेरे लिए हो सकता है क्या, टारगेट, कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ रहा है बैक टू बैक, अब यहाँ से ब्रेकडाउन आने के बाद हमको जो ट्रेड मिलेगी वो डाउन साइड के लिए, और टारगेट मेरा जो प्रीवियस सपोर्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया, तो चांसेस है कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन आता है तो फिर सपोर्ट लेकर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम इस ट्रेड पे टारगेट डिसाइड करते हैं इस सपोर्ट पे। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से कि सपोर्ट ब्रेक डाउन ना होकर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो टारगेट रहने वाला है वो स्विंग हाई, यानी कि जो प्रीवियस हाई है वो हमारे लिए टारगेट रहने वाला है ये, यानी कि यहाँ कहीं पे अगर हमारे लिए ट्रेड बनती है तो टारगेट हमारे लिए रहने वाला है इस प्रकार से, हम टारगेट रखेंगे, ये इस रेजिस्टेंस को टारगेट रखेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे हमारे लिए स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, ये सही तरीका होता है चार्ट को एनालाइज करने के लिए कि इंट्राडे लेवल पर हम कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इंट्राडे यानी कि मैंने जो आपको एनालिसिस करके बताया हुआ है, निफ्टी के चार्ट पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए ये यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन रही, तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम कैसे, वैलिड ट्रेंड लाइन किसको बोलते हैं, वैलिड ट्रेंड लाइन बोलते हैं प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, वापस से डाउन आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एटलीस्ट हमको 3 स्विंग्स कनेक्ट करने होते हैं, उसको हम वैलिड ट्रेंड लाइन बोलते हैं, वो हमारे लिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है। देखो 3 स्विंग है, ठीक है, इन 3 स्विंग को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हमने 3 स्विंग कनेक्ट कर ले तो ये हमारे लिए अपवर्ड ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, इस पे कैसे ट्रेड दिया जाता है, प्राइस ऊपर जा रहा है यानी कि अप ट्रेंड में है, तो प्राइस जब भी यहाँ नीचे आकर इस सपोर्ट पर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करता है, कोई भी बायर्स की कैंडल बनती है, तो उस कंडीशन में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। वापस से प्राइस डाउन आया, इस लेवल पर हमको फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो। ठीक है, तो ये तरीका होता है चार्ट को एनालाइज करने का, चार्ट एनालिसिस करने के बाद ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, कई बार हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ तो कर लेते हैं पर उनको डील कैसे करना है, उन पे ट्रेड कैसे करना है, इन सब चीज़ों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में बता दी है कि मान लीजिए कोई भी एक रेंज है, उस रेंज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमको वेट करना है जब तक उस रेंज का मार्केट ब्रेकआउट ना दे दे। आए समझ में, ब्रेकआउट किसी भी साइड हो, ठीक है, किसी भी साइड ब्रेकआउट हो, मतलब कि मान लीजिए कि मैंने ये एक रेजिस्टेंस बना दिया है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर मैंने ये सपोर्ट बना दिया, मुझे पता है कि इस रेंज को ही मार्केट एक दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है सुबह से ऐसे। ठीक है, इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो हमको इस रेंज के अंदर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी, खासकर जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, जब या तो यहाँ से कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, या फिर डाउन आकर
इस रेड कलर की कोई सपोर्ट को अगर ब्रेक करते तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस चैनल पर आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।